दो सौतेली बहनों का प्यार। एक शहर में गंगा नाम की एक औरत रहती थी। गंगा के पति को मरे हुए पूरे 21 साल हो गए थे। मरने के बाद गंगा का पति गंगा के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी और साथ में एक सौतेली बेटी को छोड़ गया था। गंगा के जीते जी उसने दूसरी औरत के साथ भी संबंध रखे थे, जिससे उसे एक बेटी थी जिसका नाम गुनगुन था। साथ में गंगा की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम गीता था। एक कार एक्सीडेंट में गंगा के पति और उस औरत की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से गंगा ने ही गुनगुन और गीता दोनों को पाला था। एक दिन सुबह सुबह नाश्ता करते हुए गीता अपनी माँ से बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मेरी रानी बिटिया। उसके बाद वहाँ बैठी गुनगुन भी गंगा को गुड मॉर्निंग विश करती है। गुड मॉर्निंग माँ। लेकिन गंगा गुनगुन का कोई जवाब नहीं देती। ये सब देखकर गीता कहती है, माँ, गुनगुन आपको गुड मॉर्निंग बोल रही है। गीता बेटा आराम से नाश्ता करो, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। माँ, आपने मेरी मनपसंद का कुछ नहीं बनाया है क्या? तुम्हें जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, और नहीं खाना तो भूखी रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर गुनगुन की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके गंगा ऑफिस के लिए निकल जाती है। गंगा के जाने के बाद गीता गुनगुन से कहती है, गुनगुन तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुनगुन माँ चाहे तुम्हें दिल से अपनाए या ना अपनाए, मेरे लिए तुम मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो और हमेशा रहोगी। मेरे लिए भी दीदी, आप और माँ ही मेरी दुनिया हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन माँ मुझे जरूर अपना लेगी। गुनगुन की ये बातें सुनकर गीता उसे गले लगा लेती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। जहाँ एक तरफ गुनगुन और गीता में बेशुमार प्यार था, तो वही गंगा को गुनगुन जरा भी पसंद नहीं थी। आज तक कभी भी उसने उसे अपनी बेटी समझकर प्यार नहीं दिया था। इसी तरह एक दिन गंगा ऑफिस से घर आती है और अपने नौकर को आवाज लगाती है, काका जरा एक गिलास पानी लाना। घर पर कोई नहीं था, इसीलिए पानी लेकर गुनगुन आ जाती है और गंगा को पानी देते हुए बोलती है, ये लो माँ पानी। तुम्हें क्या जरूरत थी पानी लाने की? मैंने काका से कहा था। और गीता कहाँ है? माँ, गीता दीदी तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई हैं, और काका बाजार सब्जियाँ लेने गए हैं, इसीलिए आपके लिए पानी मैं ले आई। नहीं, मुझे अब प्यास नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मम्मी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, फिर आप मुझे प्यार भरी नजरों से क्यों नहीं देखती है? मेरी असली माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन कम से कम आप तो मुझे माँ का प्यार दीजिए। गंगा गुनगुन की बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर खुद ही पानी पी लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। एक दिन गुनगुन बाजार से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक शरद नाम का लड़का मिलता है, जो उसे बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये रास्ता बता सकती है? हाँ, मैं इसी तरफ जा रही हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। गुनगुन के इतना कहने के बाद दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। बातें करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद शरद एक एड्रेस पर आ जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी में से एक आदमी आता है और शरद को देखकर कहता है, शरद सर, आप पैदल, आपकी गाड़ी कहाँ है और आपके बॉडीगार्ड कहाँ है? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये कंपनी इनकी है। हाँ जी मैडम जी, ये कंपनी इन्हीं की है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर इससे पहले कि गुनगुन कुछ बोलती, शरद कहता है, सॉरी, मैं आपसे कई दिनों से बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम गुनगुन है, मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है और मुझे भी जॉब की तलाश है। आपके ऑफिस में कोई वैकेंसी है? अगर हो तो मुझे बताना। हाँ जी, क्यों नहीं, आप कल जरूर आ जाना। इसके बाद शरद को बाई बोलकर गुनगुन वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन गुनगुन की सौतेली माँ अपनी बेटी गीता को एक बिजनेस पार्टी में ले जाती है, जहाँ गीता की मुलाकात शरद से होती है। गीता पहली ही नजर में शरद से प्यार कर बैठती है और दूसरी तरफ
गुनगुन शरद के ऑफिस में काम करने लगती है और इसी बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। गुनगुन शरद को अपनी सौतेली बहन गीता और सौतेली माँ गंगा के बारे में सब कुछ बताती है। इसी तरह एक शाम शरद और गुनगुन नदी किनारे मिलते हैं, जहाँ दोनों वोटिंग करते हैं। वही शरद गुनगुन से कहता है, गुनगुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम जीवन भर के लिए मेरा साथ दोगी? हाँ शरद, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ देर बाद गुनगुन घर लौटती है और सबसे पहले अपनी बहन गीता से मिलती है। गीता भी शरद को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि शरद उसकी छोटी बहन गुनगुन से प्यार करता है। गीता बहुत खुश होकर गुनगुन से कहती है, इतनी देर से कहाँ थी गुनगुन? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दीदी, मुझे भी आपको कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी इतनी खुशी का क्या राज है। गुनगुन, मुझे प्यार हो गया है और तुझे पता है मैंने उस लड़के के बारे में माँ को भी बता दिया है। माँ ने उसके घर वालों से बात भी कर ली है और उस लड़के के घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार भी है। रुको, मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाती हूँ। इतना कहकर गीता जल्दी से अपने फोन में शरद की फोटो गुनगुन को दिखाती है, जिसे देखकर गुनगुन हक्की बक्की रह जाती है। उसके खिलखिलाते लव उदासी में बदल जाते हैं और वो कहती है, दीदी, लड़का बहुत अच्छा है और हैंडसम है। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। अब तू बता, तू क्या बताना चाहती थी? कुछ भी तो नहीं, मैं आपको कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। आप बस खुश रहो, आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे, मेरी भी नहीं। इतना कहकर गुनगुन वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शरद को भी अपने घर वालों से ये पता चलता है कि उसका गीता से रिश्ता पक्का हो गया है। अगले दिन शरद और गुनगुन एक दूसरे से मिलते हैं तो शरद कहता है, गुनगुन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कभी किसी और का नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो शरद, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। दीदी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मेरे माँ बाप के जाने के बाद गंगा माँ ने ही मुझे पाला है। भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती, पर है तो वो मेरी माँ ना। और रही बात गीता दीदी की, तो वो मुझे बहुत प्यार करती है। जो प्यार मुझे माँ से नहीं मिला, मुझे दीदी ने दिया है। मैं उनकी खुशियाँ छीन नहीं सकती। हो सके तो मुझे भूल जाना और मेरी दीदी को हमेशा खुश रखना। शरद से अपना सारा रिश्ता खत्म करके गुनगुन वहाँ से अपने घर चली जाती है। अपने प्यार और दीदी की खुशी की खातिर शरद गीता से शादी के लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों परिवार वाले आपस में मिलकर शादी की डेट फिक्स करते हैं। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। गुनगुन अपना गम अपने दिल में छुपाए हुए अपनी बहन की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और आखिरकार शादी का दिन आता है। शादी वाले दिन ही गीता गुनगुन के फोन में उसकी और शरद की फोटो देख लेती है और उनकी पुरानी चैट भी पढ़ लेती है। गीता को सब समझ आ जाता है, तभी वहाँ पर गुनगुन आ जाती है। दीदी नीचे चलो, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, खासकर शरद जीजू। उसके बाद गुनगुन दुल्हन बनी गीता को लेकर नीचे जाती है। वहाँ गंगा गुनगुन से कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बेटी को नीचे तक लाने की? मैं खुद ले आती कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, तुम मेरे पति की नाजायज औलाद हो। तुमने मुझे और मेरी बेटी को बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया। कलंक हो तुम हमारी जिंदगी में। अपना ये मनहूस चेहरा लेकर चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम गीता की शादी में शामिल हो। गंगा की ये सारी बातें सुनकर गुनगुन फूट फूट कर रोने लगती है। तभी गीता कहती है, बस करो माँ, अब तो अपना दिल पिघला लो। गुनगुन ने आज साबित कर दिया कि वो मेरी बहन है। अगर गुनगुन की जगह मेरी सगी बहन भी होती तो शायद मेरे लिए वो नहीं करती जो गुनगुन ने किया है। गुनगुन ने अपने लिए एक बार भी नहीं सोचा और अपना प्यार अपनी बहन की झोली में डाल दिया। दीदी आप ये सब क्या बोल रही है? अब ढोंग करना बंद करो गुनगुन, मैंने तुम्हारे फोन में सब कुछ देख लिया है। तुम बहुत प्यार करती हो ना शरद से, लेकिन मेरी खुशियों के लिए तुमने अपना प्यार ही छोड़ दिया। गीता की ये बात सुनकर गुनगुन चुप हो जाती है। तभी गुनगुन की सौतेली माँ गंगा गुनगुन को गले से लगा लेती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती हैं।
उसके बाद गंगा खुशी खुशी शरद का रिश्ता गीता से तोड़कर गुनगुन से तय कर देती है और खुशी खुशी गुनगुन का कन्यादान करती है। इस तरह दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं और गुनगुन को अपनी बहन से प्यार निभाते निभाते आखिरकार अपनी माँ का प्यार भी मिल ही जाता है और उसकी जिंदगी में सारी खुशियाँ वापस आ जाती हैं।